नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल कोटेल स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 के इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ विषय उस उसके अंतर्गत पाठ 2 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 से 100 प्रश्न हम पहले 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है कि पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव कहलाते थे। तो जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव हैं वो कैस्टेला कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 102 भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जल शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो जो ऑप्शन 1 है, रोमन काल में जल शक्ति से मीले चलाने की प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति हुई, बिल्कुल ठीक है। स्पेन की सोने चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। पहली और दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर खानों से खनिज निकाले जाते थे, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 किस रोमन इतिहासकार ने दासों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार को रेखांकित करने का प्रयास किया? तो ये किया था टेसिटस ने। गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत दासियों और उसके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था तथा उनके बच्चे भी आगे चलकर दास ही बनते थे। तो ये जो प्रथा ये कहलाती थी दास प्रजनन। रोमन साम्राज्य में व्याप्त दास प्रथा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी दास प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी, बिल्कुल ठीक है। ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दास थे, ये बिल्कुल ठीक है। दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था, तो ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। किस रोमन शासक के काल में एक शहर के शासक लूसियस पेडेनियस सेकेंड्स का उसके दास द्वारा कत्ल कर दिया गया? तो ये नीरो के समय में। क्वेश्चन नंबर 107 किसने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों व औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दाह संबंधी श्रम समय की हानि ऐसे मर्दों की लागत से अधिक बैठती थी? तो ये कहा था कोलुमेला ने। रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति व्यवहार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? एक रोमन लेखक ने जमींदारों को ऐसे संदर्भों में गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी जहां फसल कटाई के लिए उनकी बड़ी संख्या में आवश्यकता हो अथवा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो, बिल्कुल ठीक है। दासों के प्रति विचार सहानुभूति पर आधारित न होकर हिसाब किताब पर आधारित थे, ये भी ठीक है। दासों के प्रति उच्च वर्ग का व्यवहार क्रूरतापूर्ण तथा साधारण लोगों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण था, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। निकटवर्ती पूर्व शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था पश्चिम एशिया के लिए। निम्न में से किसने दास समूह के प्रयोग की यह कहकर निंदा की थी यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था? तो यह है वरिष्ठ प्लिनी ने। रोमन साम्राज्य के श्रम प्रबंधन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन 1 है, नियोक्ताओं की आम धारणा थी कि निरीक्षण या देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता, तो बिल्कुल ठीक है। मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, बिल्कुल ठीक है। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था, तो ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश करते हुए यह दावा किया कि इन छोटे समूह में अपेक्षाकृत यह बताना आसान होता है कि कौन काम करता है और कौन काम चोरी कर रहा है? तो ये कहा था कोलुमेला ने। क्वेश्चन नंबर 113 निम्न में से किसने सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस, जिसको सुगंधित राल बोला जाता था, की फैक्ट्रियों में श्रमिकों पर रखे जा रहे कड़े निरीक्षण के हालातों को वर्णन किया है? तो ये वर्णन किया था वरिष्ठ प्लिनी ने। फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्रियों में श्रम नियंत्रण संबंधी कानून के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कामगारों के एप्रेनों पर एक सील लगाई जाती थी, बिल्कुल ठीक है। कामगारों को अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था, ये भी ठीक है।
कामगारों को फैक्ट्री से बाहर जाने हेतु अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, तीसरी शताब्दी का एक राज्यादेश जिसमें खालिस्तान के किसानों द्वारा, यानी कहाँ के किसानों द्वारा गांव छोड़कर जाने का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े, तो ये वर्णन किया गया मिस्र देश के। रोमन साम्राज्य में 398 ईस्वी में कामगारों के लिए बने कानून के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कामगारों को दागा जाता था ताकि वे भागने छिपने का प्रयास करें तो पहचाना जा सके, तो बिल्कुल ठीक है। निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे, वे ये दावा कर सके कि उक्त कर्मचारी उनके कर्जदार है, ये भी ठीक है। बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, फ्रैंकिनसेंस क्या है? तो ये हमने अभी बात की थी कि एक प्रकार की सुगंधित राहल होती थी, तो बी इसका राइट आंसर होगा। हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त है। उक्त कथन का संबंध किस साम्राज्य की व्यवस्था से है? रोमन साम्राज्य की। किस विद्वान के पत्र से जानकारी मिलती है कि रोमन साम्राज्य में कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे? तो ये ऑगस्टिन के पत्र से पता चलता है। यहूदी विद्रोह कब हुआ था? तो यहूदी विद्रोह 66 ईस्वी में हुआ था। यहूदी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह विद्रोह जुडेया में रोम शासन के विरुद्ध हुआ था, बिल्कुल ठीक है। इस विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र यानी बॉन्ड नष्ट कर डाले, ये भी ठीक है। इस विद्रोह को रोमवासियों ने क्रूरता पूर्वक दबा दिया था, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में किस रोमन सम्राट ने ऊंची मजदूरियां देकर तथा समूचे पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था एनस्टेशियस ने। किस इतिहासकार ने प्रारंभिक रोमन साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूह का उल्लेख किया है? तो ये जो सामाजिक समूह है इनका उल्लेख किया था टेसिटस ने। रोमन सामाजिक समूह के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो पहला जो समूह था वो इक्वाटस था, जिसमें अश्वारोही या नाइट वर्ग भी बोला जाता था। सेकंड है कमीनकारू, जिसमें फुअड़ निमंत्र वर्ग आता था। थर्ड है सेनेटर, जिसको अभिजात वर्ग बोलते थे, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। टेसिटस द्वारा वर्णित रोमन साम्राज्य का सामाजिक समूह कौन कौन से थे? तो सेनेटर भी थे, नाइट वर्ग भी था, कमीनकारू फुअड़ निमंत्र वर्ग ये भी था, महान ग्राम से संबद्ध जनता का सम्मानित वर्ग ये भी था, और दास भी थे, यानी सभी इसके राइट आंसर है। अश्वारोही या इक्वाटस या जिसको नाइट वर्ग बोलते थे संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह परंपरागत रूप से रोमन साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था, बिल्कुल ठीक है। ये मूलतः ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाटस कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। अधिकतर नाइट जमींदार तथा कई नाइट लोग जहाजों के मालिक व्यापारी साहूकार होते थे, अर्थात व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे, तो ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, पेट्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पेट्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है पिता। किस रोमन शासक के काल में सेनेटर और नाइट वर्ग एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन जाते हैं? तो ये बन जाते हैं कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के टाइम। कौन सा रोमन सामाजिक समूह सर्कस और थिएटर तमाशे देखने का आदी था? तो ये कमीनकारू। किस रोमन सामाजिक समूह के लिए ह्यूमिलियोरी शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये निमंत्रण वर्ग के लिए ह्यूमिलियोरी शब्द का प्रयोग किया जाता था। किस इतिहासकार ने उल्लेख किया है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी, इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका वह उपयोग सिद्ध कर लेते थे? तो ये ओलंपियोडोरस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 132, परवर्ती रोमन साम्राज्य में पूर्व में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? यानी जो चांदी आधारित पहले मौद्रिक प्रणाली चल रही थी वो समाप्त हो जाती है,
तो इसके पीछे कई कारण थे। नंबर 1, उद्योगों में चांदी का प्रयोग किया जाना, ये बिल्कुल नहीं है। स्पेन के खानों में चांदी मिलना बंद हो जाना, ये बिल्कुल ठीक है कि स्पेन के खानों में चांदी मिलना बंद हो जाता है। सरकार के पास चांदी की मुद्रा प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रहना, तो जब चांदी नहीं मिलती तो चांदी भी समाप्त होने लगती है और पर्याप्त चांदी नहीं मिलती। तो ये इसका ब और श दोनों आंसर है, तो द इसका ऑप्शन इन, ब व श दोनों इसके राइट आंसर है। किस रोमन शासक ने चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली की समाप्ति के बाद सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की थी? तो ये की थी कॉन्स्टेंटाइन ने। हिप्पोड्रोम क्या है? तो हिप्पोड्रोम एक घुड़दौड़ का मैदान होता था, उसको हिप्पोड्रोम बोला जाता था। एक इतिहासकार और राजदूत ओलंपियोडोरस का संबंध किस स्थान से था? तो थेब्स से। किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया था? तो ये कॉन्स्टेंटाइन ने लिया था। रोमन सामाजिक समूह सेनेटर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तीसरी शताब्दी के आरंभ में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी, बिल्कुल ठीक है। तीसरी शताब्दी के आरंभिक वर्षों में आधे सेनेटर इतालवी परिवारों से थे, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन के काल में सेनेटर तथा नाइट वर्ग एकीकृत होकर एक अभिजात वर्ग बन चुके थे, तो ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसने परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग का महान सीनेट घरों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया है? तो ये किया टेसिटस ने। रोमन सामाजिक समूह ह्यूमिलियोरिस, जिसको निम्नतर वर्ग में बोला जाता, कौन सा वर्ग शामिल था? इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीरों में नियोजित थे, बिल्कुल ठीक है। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के जो काम करते थे कामगार थे, वो भी इसमें शामिल थे। प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे, ये भी इसमें शामिल थे। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में नौकरशाही के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, बिल्कुल ठीक है। इन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था, बिल्कुल ठीक है। नौकरशाही वर्ग अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे, तो ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। कोलोजियम क्या है? तो ये जंगली जानवरों को लड़ने के लिए एक अखाड़ा होता था, उसको कोलोसियम बोला जाता था। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कि अरब प्रदेश से प्रारंभ, इस्लाम का विस्तार। कौन सा साम्राज्य बाइजेंटियम नाम से भी जाना जाता था? तो रोमन साम्राज्य बाइजेंटियम के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 144, ससानी शासकों ने किस प्रदेश पर शासन किया था? जो ससानी शासक है उन्होंने ईरान पर शासन किया था। सोलिडस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चलाया गया 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से निर्मित सिक्का था, बिल्कुल ठीक है। यह सिक्का रोमन साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा, बिल्कुल ठीक है। बड़े पैमाने पर ढाले जाने वाले ये सोलिडस सिक्के लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। रोमन साम्राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो रोमन साम्राज्य में विशेषकर न्याय प्रणाली व सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ था, बिल्कुल ठीक है। उच्चाधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए विख्यात हो गए थे, बिल्कुल ठीक है। इतिहासविदों तथा बुद्धिजीवियों ने इन भ्रष्ट कारनामे की खुलकर निंदा की थी, तो ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, कुस्तुनतुनिया, जिसको कॉन्स्टेंटाइनोपल बोला जाता है, के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया को अपनी नई राजधानी बनाया था, तो बिल्कुल ठीक है कि कॉन्स्टेंटाइन ने ही कुस्तुनतुनिया को अपनी नई राजधानी बनाया था। 3 और समुद्र से घिरी हुई इस नई राजधानी के लिए नई सेनेट की जरूरत थी, अतः चौथी शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ, ये भी ठीक है। यहाँ वर्तमान में तुर्की का इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, तो जो कुस्तुनतुनिया है वो वर्तमान में तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल वो है, तो ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। रोमन देवी देवताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मोर्स। तो ये सभी के सभी रोमन देवी देवता हैं, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। रोमन धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी, बिल्कुल ठीक है। रोमन लोग अनेक पंथों व उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे, ये भी ठीक है। ये अनेक रोमन इतालवी
देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। रोमन धार्मिक संस्कृति परंपरा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? रोमन लोगों ने देवताओं की पूजा हेतु साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ, देवालय बना रखे थे, बिल्कुल ठीक है। रोमन बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे, बिल्कुल ठीक है। चौथी पांचवी शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। रोमन साम्राज्य में बहुदेववाद की विरोधी प्रवृत्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ईसाई धर्म प्रचारकों ने पश्चिमी प्रांतों में प्रचलित बहुदेववादी मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध किया, बिल्कुल ठीक है। ईसाइयों ने जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा की, बिल्कुल ठीक है। शक्तिशाली बिशपों ने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों के पालन करने का पाठ पढ़ाया, तो ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। फ्रेंकिनसेंस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह एक प्रकार की सुगंधित राल होती है जिसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था, बिल्कुल ठीक है। बोसवेलिया नामक पेड़ के तने में बड़ा छेद करके इसके रस को बहने दिया जाता था तथा रस सूखने पर राल प्राप्त किया जाता था, ये भी ठीक है। फ्रैंकिनसेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अरब प्रायद्वीप से आती थी, तो ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। रोमन साम्राज्य में व्याप्त तानाशाही के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था, बिल्कुल ठीक है। यह असहमति तथा आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था, तो ये भी ठीक है। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। चौथी शताब्दी की प्रबल रोमन कानून परंपरा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस परंपरा ने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया था, बिल्कुल ठीक है। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा कानून का सक्रिय रूप में प्रयोग किया जाता था, ये भी ठीक है। एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह असंभव हुआ कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर व दमनकारी हो तो बिशप उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला कर सके, तो ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। किस इतिहासकार ने रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियों के संदर्भ में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? तो ये किया है ओलंपियोडोरस ने। इस्लाम का उदय कब हुआ? तो इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में, यानी लगभग 622 ईस्वी से इस्लाम का उदय माना जाता है। जस्टिनियन के काल में कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिडस लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था? तो ये देता था मिस्र। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूह के बीच फैलाया गया और वहां का प्रमुख धर्म बना दिया गया, क्या कहलाती थी? ईसाईकरण। समाज और संस्कृति के संदर्भ में एकास्म शब्द का क्या अर्थ है? तो समाज व संस्कृति में विविधता की कमी होना, आंतरिक एकरूपता का भाव, बिल्कुल ठीक है सारे। समाज व संस्कृति के अलग अलग रूप, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? मोनोलिथ, एकास्म, जुडाइज्म, यहूदी धर्म, पॉलीथीज्म, बहुदेववाद, बिल्कुल ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 540 के दशक में संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश किस महामारी के प्रकोप से प्रभावित हुआ था? तो ये प्लेग फैल गई थी वहां पे। जर्मन मूल के समूह द्वारा रोमन साम्राज्य के बड़े प्रांतों पर कब्जा कर स्थापित किए गए नवीन राज्यों, जिनको रोमोत्तर राज्य बोला जाता है, यानी पोस्ट रोमन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? स्पेन में विसिगोथो राज्य बसाया गया, बिल्कुल ठीक है। गौल में फ्रैंको राज्य, ये भी ठीक है। इटली में लोम्बार्डो का राज्य, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी राइट आंसर है। जर्मन मूल के किस समूह ने रोमन साम्राज्य के बड़े प्रांतों पर अधिकार करते हुए अपना राज्य स्थापित कर लिया था? तो ये गोथ भी थे, बेंडल भी थे और लोम्बार्ड भी, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। किस रोमन शासक का काल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उस स्तर पर द्योतक था? तो ये था जस्टिनियन का। किस रोमन शासक ने 533 ईस्वी में अफ्रीका को वेंडलों के कब्जे से आजाद कराया था? तो ये कराया था जस्टिनियन ने। किस रोमन शासक ने इटली को ऑस्ट्रोगोथों से छुड़वाकर उस पर पुनः अधिकार कर लिया? तो ये जस्टिनियन ने।
डायोक्लिशियन के समय रोमन साम्राज्य के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? डायोक्लिशियन ने विस्तृत साम्राज्य के सामरिक व आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन प्रदेशों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। डायोक्लिशियन ने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया तथा असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग किया, ये भी ठीक है। डायोक्लिशियन ने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की, जिससे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए, तो ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? वेंडर लोगों द्वारा अफ्रीका पर अधिकार 428 ईस्वी में, बिल्कुल ठीक है। लोम्बार्ड लोगों द्वारा इटली पर आक्रमण 568 ईस्वी में, ये भी ठीक है। ऑस्ट्रोगोथों द्वारा इटली में राज्य स्थापना 493 ईस्वी में, तो ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ब्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप कब फैलता है? 541 से 570 ईस्वी में। अटिला हुन का साम्राज्य 434 से 453 ईस्वी। जस्टिनियन द्वारा अफ्रीका व इटली को मुक्त कराना 533 से 550 के बीच में ये मुक्त करा लेता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। यानी सारे के सारे ये सही सुमेलित है। फारस के किस शासक ने 614 से 619 की अवधि के दौरान पूर्वी रोमन प्रदेशों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया था? तो ये खुसरो द्वितीय ने। सीरिया में उमैया वंश ने किस अवधि के दौरान शासन किया था? तो जो सीरिया में उमैया वंश आया वो 661 से 750 ईस्वी में इन्होंने शासन किया है। किस वर्ष सिकंदरिया में सेरपियम यानी सेरापिस के मंदिर नष्ट कर दिए गए? तो ये 391 ईस्वी में नष्ट कर दिए गए। रोमन सेनाओं ने जेरूसलम पर कब्जा कब किया था? तो 66 से 70 ईस्वी के बीच में इन्होंने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। कॉन्स्टेंटाइन के समय हुए आर्थिक विकास के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो मौद्रिक विकास और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई, बिल्कुल ठीक है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई, तो ये भी ठीक है। तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां विकसित हुई, तो ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। कॉन्स्टेंटाइन के काल में समाज की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? शहरी संपदा व समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि होने से स्थापत्य कला के नए रूपों का विकास हुआ तथा भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई, तो बिल्कुल ठीक है। तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। एक्वाडक्ट्स क्या है? तो जो रोमन इंजीनियरों द्वारा 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने हेतु निर्मित विशाल जल सेतु है, उसको एक्वाडक्ट्स बोला जाता था। इसके अतिरिक्त पाठ में कुछ रोमन सम्राटों का जिक्र हुआ है जिनका सही कालानुक्रम यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले शासक हुए ऑगस्टस, जिसको ऑक्टेवियन भी बोला जाता है। इन्होंने 27 ईस्वी पूर्व प्रिंसिपेट की स्थापना की, जो 1400 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद टिबेरियस शासक हुए, इन्होंने 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक शासन किया। उसके बीच में कुछ और शासक भी हुए, लेकिन बाद में त्राजान का जिक्र चैप्टर में आया, तो त्राजान ने 98 से 117 ईस्वी तक शासन किया। त्राजान के बाद एड्रियन ने 117 से 138 ईस्वी तक, गैलिनस ने 253 से 268 ईस्वी तक शासन किया। कॉन्स्टेंटाइन ने 312 ईस्वी से 337 ईस्वी तक शासन किया। जस्टिनियन ने 527 से 565 ईस्वी तक शासन किया। हेराक्लियस, इन्होंने 610 से 641 ईस्वी तक रोम पर शासन किया। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है और इसके साथ ही चैप्टर के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो भी समाप्त होते हैं। हमने इस लेसन को 3 पार्टों में खत्म किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।